मुनीर को गड्ढा नहीं कह रहा, गोरे आसिम मुनीर को गड्ढा कह रहे, तू गड्ढा गड्ढा खोदने की कोशिश मत कर। इन्होंने बोला है कि भारत की निर्णायक जीत हुई है ऑपरेशन सिंदूर में, और भारत की इस जीत से पाकिस्तान की मिलिट्री का जो ऑरा था, जो वर्चस्व था, वो खत्म हो गया है। पाकिस्तान हार गया है, ये दुनिया मानती है, दुनिया जानती है, कबूल करे ना करे, पाकिस्तान हार गया है। और एक और चेतावनी दी है इसको कि अगर F-16 का नंबर ऊपर नीचे गया, अगर F-16 भारत के खिलाफ यूज किए गए और नंबर ऊपर नीचे मिला, तो ये एक निर्णायक what do you call, the nail in the coffin होगा. This can be the last nail in the coffin. America cannot accept, will not accept कि आप F-16 भारत के खिलाफ यूज करो, और जबकि सच्चाई है इन्होंने F-16 को भारत के खिलाफ यूज किया है। तो ये क्लियर दम किया और कहता है यू हैव टू स्टॉप दिस, ये जो तुम्हारा रेटोरिक है इसको रोको, ये जो गजवा हिंद टाइप की प्रांशक्ति है इसको रोको, एंड यू रियलाइज कि यू आर अ डिफीटेड फोर्स। और ये जो बंदा है ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है और इस चीज को दर्शा रहा है कि अमेरिकन पेशेंस विद पाकिस्तान इज रनिंग आउट, क्योंकि अमेरिका की भी धैर्य की एक सीमा पाकिस्तान को लेके, और ये अटकलें लगाई जा रही है कि संभवतः पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट घोषित करने के चांसेस हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए अगर तुम उनका काम नहीं कर पा रहे, यू कैन नॉट डिलीवर एनीथिंग फ्रॉम अमेरिका, और तुम ईरान के साथ मिलके ये जो चाइना से स्मगलिंग कराते थे, और ये जो तुम ये बीजिंग का माल वया पाकिस्तान, तेहरान का माल पाकिस्तान से ऑर्डर होता है, हांगकांग, हांगकांग से चाइना, चाइना से हांगकांग, हांगकांग से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से चमन बॉर्डर के थ्रू ये जो तुम शिपमेंटें ले जाते हो तेहरान, इसको लेके ये लोग आग बबूला हो गए, इसको लेके बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स का सवाल है, इस पर और भी कई सारे खुलासे हम करेंगे, आप जुड़े रहिएगा। तो इसको लेके भोगला गए कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग। तो ये चीज अमेरिकन को बिल्कुल पसंद नहीं है, और कहीं ना कहीं ये एक और चीज को दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री coup हो सकता है। पाकिस्तान में ISI का जो चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम, उसको गद्दी पे बिठाया जा सकता है, और आसिम को गद्दी पे बिठा के मुनीर की छुट्टी कर सकते हैं, क्योंकि मुनीर वो कहते हैं ना पागल कुत्ता हो गया है, रैबीज वाला कुत्ता वो हो गया, उसको हटा के आप एक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम या किसी और को बिठाएंगे जो अमेरिका के जूते चाटे और हराम रोज 2 बार सलाम करे, मतलब 5 टाइम की नमाज पढ़े ना पढ़े, 5 टाइम अमेरिका बहादुर को जरूर सलाम करे। हमें वैसा वाला बिना पूछ के कुत्ता चाहिए वहां पे। हमें ये लोग जो पागल हो गए, जिनको जहाद का कीड़ा है और जो अपने हिसाब से जहाद करना चाहते हैं, हमें कंट्रोल जहाद चाहिए, हमें टारगेटेड जहाद चाहिए, हमें अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए जहाज चाहिए। तू अपने हिस्से का जहाज नहीं कर सकता। मोटी मोटी बात ये है, F-16 अगर हम बोलेंगे तब यूज का, अगर तूने खुद यूज किए तो भैया हमें मंजूर नहीं है। और अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स है कि ऐसे में आसिम मुनीर अरेस्ट भी हो सकता है और पर्ज भी हो सकता है। तो ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट वहां के सोशल मीडिया में फ्लोट होने लगी है। आसिम मुनीर कैन बी अरेस्टेड एंड इवन आसिम मुनीर कैन बी पर्ज्ड। समझते ना, कहाम खत्म। तो ये वहां के अनकंफर्म्ड रिपोर्ट से सोशल मीडिया में आ रही है। और आप जानते हैं अगर कुछ ऐसा कांड करना होता पहले उसकी सीडिंग सोशल मीडिया में की जाती, ताकि जनता और आवाम को झटका न लगे, हाय अल्लाह क्या हो गया। और अगर ये चीजें धीरे धीरे सेटल होंगी, आपने बड़ा कांड कर भी लिया, बोलते ये तो पता ही था। तो यहाँ एक अमेरिका की नाराजगी दिख रही है। अमेरिका का आसिम मुनीर से जो हिसाब किताब वो हट रहा है। यहाँ अमेरिका के इसने लॉकहीड मार्टिन के रडार ठुकवाया, अमेरिका का आर्सेनल ठुकवाया। अमेरिका के आर्सेनल पे दुनिया में सवाल उठ रहा, भाई आपके रडार ठुक गए, भारत ने ठोक दिया पाकिस्तान में। चीनियों की तो खैर कोई औकात ही नहीं यार, ये टर्की वालों की भी कोई औकात नहीं, बट अमेरिकनों का सामान ठुकेगा तो अमेरिकनों को तकलीफ जरूर होगी। और तकलीफ कराने वाला मुल्ला मुनीर और ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल थे, इस पे भी कई कई अटकलें लग रही। कोई कह रहे भाई ये अमेरिकन आर्सेनल है, कोई कह रहा पहले अमेरिका को तकलीफ नहीं, पर जब ये न्यूक्लियर लीक्स बॉम्ब तो उनके रखे, उनके बॉम्ब रखे तो उनको चिंता हुई, कह रहा भैया इसको रोक दो नहीं तो हमारे बम बर्बाद हो जाएंगे। तो बहुत से अटकलें, आई कैन नॉट वैलिडेट दैट हाइपोथेसिस, बट बहुत से अटकलें हैं जो दर्शाती कि अमेरिका हैज गिवन अप ऑन आसिम मुनीर। पहले इसको बोला था रिकोटेक दे, नहीं दिया। इसको बोला था बलोचिस्तान डिलीवर कर, नहीं किया। इसको बोला ग्वादर दे, नहीं दिया। ग्वादर का एयरपोर्ट दे, नहीं दिया। बलोचों को तंग मत कर, नहीं किया। इसने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए। और अमेरिका को बलोचिस्तान चाहिए ईरान को टोकने के लिए, क्योंकि ईरान के परिप्रेक्ष्य में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। ये जो मिशेल रोबिन है, ये मान लीजिए बहुत बड़ा व्यक्ति है, और इसकी ये चीजों का कहना और इन चीजों का
मतलब खुले में आना, तो इसका दर्शाता है एवरीथिंग इज नॉट राइट इन पाकिस्तान। यहां ज़ेलेंस्की का नंबर कब आ जाए और यहाँ मुल्ला मुनीर का नंबर कब आ जाए, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दे विल वांट अ पपेट पर्सन टू बी इन द प्लेस। दे डोंट वांट अ पर्सन हु हैज अ माइंड ऑफ हिज ओन, दे डोंट लाइक दैट, दे वांट अ पर्सन whom they can control, they can run, they can manage, they can manipulate। ये कहानी है, ये मिशेल रूबिन का बॉम्बशेल है। मुनीर कू, terror state, and Munir can be arrested or purged because America is not happy with what Munir is doing. They don't want a radicalized jihadi running it. They want a person who can be used for American flavor of jihad. मतलब जब अमेरिका चाहे जहां से चाहे आप मेरे हिसाब से जहाद करो, अपने हिसाब से जहाद करने की आपको इजाजत नहीं है। तो ये आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट देना, सॉरी आई हैड टू एडजस्ट माय ब्राइटनेस अ बिट। तो ये आपको एक अपडेट देना था, और ये अमेरिका, ये पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित करने की तरफ भी इशारे, ये शहबाज को बता दिया गया होगा, भाई अगर तू इसको कंट्रोल नहीं करेगा हम तेरे को टेरर स्टेट घोषित करेंगे, और हमने कर दिया तो भारत तो तेरी इतनी धज्जियां उड़ाएगा, इतनी धज्जियां उड़ाएगा कि तुझे साले ना मतलब सूंघने को मिलेगा ना ऊँगने को मिलेगा, तुम्हारी हालत ये हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान बड़ी विडंबना, पाकिस्तान की हालत खराब। आप पूछिए पाकिस्तान में मेरे को क्यों लग रहा है ये सब ठीक है। पाकिस्तान ने जनाब चौथी चिट्ठी लिखी है, चौथी चिट्ठी लिखी, उनका कोई वाटर सेक्रेटरी जल शक्ति मंत्रालय को लिखी, वहां से एमईएम आ गई, कहता माई बाप पानी दे दो, वाटर बॉम्ब है, वही वाला रूट के हमारे इतने लोग पानी पे डिपेंडेंट है, हमारा 90% एग्रीकल्चर पानी पे चल रहा, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं, हमारी खेती नहीं हो रही, हमारे पीने को पानी नहीं है, साहब प्यासे मरेंगे, भूखे मरेंगे, बच्चे मर रहे हैं। ये चौथी चिट्ठी लिखी है। ये कल तक हमें दम बम और न्यूक्लियर बम से डराते थे, आज इन्होंने चौथी चिट्ठी लिखी। मैं आपको शुरू से कहता, ये मुल्ला मुनीर जो है ये हिंदुस्तान से, भारत से धार्मिक युद्ध चाहता, शाहबाज नहीं चाहता, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन नहीं चाहता। हाँ, उसमें मिडिल ईस्ट का प्रेशर था, पर अमेरिका के बदलते हुए तेवर पे वो भी ठंडे हो गए। नीचे के अफसर को तनख्वाह नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, वो भाई क्यों लड़ेगा। तो यहां ये जो डेवलपमेंट सॉरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो चिट्ठी आई ये इंपॉर्टेंट है। और बिलावल की जो बदपिटी है, बिलावल की जो बाट लगी है, अगर आप देखें उसको, वो तो हद से ज्यादा। बिलावल की ऐसी धुलाई हो रही यूएन में। आज अमेरिकन के एक सेनेटर ने कह दिया, कहता अबे भाई तू अपने जहां देश में जाके माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर, तो अपने माइनॉरिटीज का हाल देख के, VILE एक वर्ड यूज किया है, VILE, ये सबसे गंदा डेरिवेटरी वर्ड है। ये आप मान लीजिए, जस्ट अ सेकंड यार, आई नीड टू गेट माय वाटर।